हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। ये वीडियो है क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इवेपोरेशन। तो आइए इवेपोरेशन को समझते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी की हेल्प से। एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर में आपने पानी लेना है और उसको हीट करना है और उसको बॉयल होने देना है। अलाउ द वाटर टू बॉयल। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। अगर आप फिर भी उसको हीट करते रहे, बॉयल हो रहा है और आप उसको हीट किए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाएगा, भाप में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बीकर बताया हुआ है। यहाँ पे ये जो रखा है ये है हमारे पास बीकर। इसको हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, बर्नर की हेल्प से इसको हम हीट कर रहे हैं और इसको एक स्टैंड पे हमने रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड पे। और साथ में एक हमने यहाँ पे वायर गॉज लगाई हुई है। इस बीकर में थोड़ा सा देखो पानी लिया हुआ है इन्होंने और उसको हीट कर रहे हैं। नीचे आग लगी होगी बर्नर में, तो हीट करेंगे तो जैसे पानी बॉयल होगा उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से आपको भाप के जो छोटे-छोटे पार्टिकल जो हैं वो उठते हुए नज़र आएँगे। ठीक है? तो यही बोल रहा है कि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगा। सारा का सारा पानी ही भाप बनकर उड़ जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट। 2 चम्मच आप क्या कर दो, सॉल्ट के उसमें डाल दो पानी में। वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। और उस नमक को पानी में घोल दो। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर। देखो आपको नमक घोलने के बाद भी पानी के रंग में कोई जो है चेंज नज़र नहीं आएगा, आपको लगेगा कि वैसा ही पानी है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीयरिंग। तो ये ऐसे स्टीयर करने के बाद कि पूछ रहा है कि क्या घोलने के बाद, स्टीयरिंग का मतलब होता है घोलना, क्या घोलने के बाद आपको फिर से वहाँ पे कोई नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं? तो जी आपका आंसर होगा नो। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। जो बीकर है जिसमें नमक वाला पानी है इसको दोबारा से हीट करें और लेट द वाटर बॉयल अवे। और तब तक हीट करते रहें जब तक सारा भाप बन के उड़ ना जाए। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। और देखें कि बीकर में क्या बचा। देखो हमने बीकर में डाला था, एक था हमारे पास सॉल्ट और सॉल्ट को घोल दिया था पानी में, मतलब हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर था। हीट करने की वजह से वाटर जो था वो बॉयल होके कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। बॉयल होके कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। वो तो चला जाएगा वहाँ से, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा नमक, सॉल्ट रह जाएगा पीछे। In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर और सॉल्ट का यहाँ पे हमारे पास था मिक्सचर। उस मिक्सचर को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोसेस का यूज़ किया। उस प्रोसेस का क्या नाम है, इवेपोरेशन। देखो यहाँ क्या हो रही है, वाटर जो है बॉयल हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। उस इसके स्टीम में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ किया एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, एक और प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की, मिक्सचर को अलग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यहाँ पे आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन बता रहा है कि वाटर की उसके वेपर्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली एवरीवेयर वेयर एवर वाटर इज
प्रेजेंट। तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है बच्चों, उसको करवाने के लिए हमको हर बार हीट नहीं करनी पड़ेगी, है ना? हर बार चीज़ों को बॉयल नहीं करना पड़ेगा। इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन का मतलब ऐसे होता है हिंदी में वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, भाप बनना भई, उसका वाष्प बनते रहना। तो ये वाष्प जो है हर टाइम पे बनता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है उबलते ही पानी का वाष्प बनेगा। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर आप किसी नदी के या किसी तालाब के पास गए हों, तो आप देखेंगे कि पानी के ऊपर आपको इस तरह से धुआँ जो है उठता हुआ दिखेगा। देखो इतनी सर्दी के बाद भी वहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। कपड़े जो हैं, अगर देखो आपने उनको बिल्कुल छाँव में रखा है, तो बेशक टाइम ज़्यादा लगेगा पर वो फिर भी सूख जाते हैं। सूखते कैसे हैं? क्योंकि उनमें से जो पानी है वो वाष्प बन के, भाप बन के या इवेपोरेट होके चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है हर बार होती है और जहाँ मर्ज़ी पानी हो वहाँ पे आपको इवेपोरेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? जो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि आपको क्या पता है ये जो सॉल्ट है, नमक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट। जो सी वाटर होता है, समंदर का पानी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स घुले होते हैं नमक की तरह, और बहुत सारे, देखो नमक एक तरीके का हमारे पास केमिकल सब्सटेंस ही है ना? तो ऐसे बहुत सारे और सॉल्ट्स जो हैं घुले होते हैं। वन ऑफ दीज़ सॉल्ट इज़ कॉमन सॉल्ट। तो इन सारे जो सॉल्ट्स सी वाटर में घुले हैं उनमें से एक है कॉमन सॉल्ट, जो हम यूज़ करते हैं घरों में। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट, एक जो है उथले से खड्डे में, शैलो का मतलब होता है उथला हुआ, जो ज़्यादा गहरा ना हो, जो ज़्यादा गहरा ना हो। तो उथले से खड्डे में, पिट का मतलब होता है खड्डा। उथले से खड्डे में हम क्या करते हैं, समंदर के पानी को रहने देते हैं। वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर। हो रहा है कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कैसे अलग हो जाएगा? इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से ऐसा होगा। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो वाटर जो है वो कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे बच जाएंगे सॉलिड सॉल्ट्स, बच जाएंगे पीछे। कॉमन सॉल्ट इज obtained from the mixture of salt by further purification। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एक पिक्चर कि कैसे जो है नमक निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है एक समंदर का किनारा, बीच है एक, है ना? तो देखो बोट भी तैर रही है पीछे समंदर में। यहाँ से नज़दीक बीच के साथ ही हमने क्या किया है, एक पिट किया है, खड्डा किए हुए हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे, है ना? ज़्यादा गहरे भी नहीं है, हल्के-हल्के ये खड्डे किए हुए हैं हमने, इनको उथला बोलते हैं हमने। तो इनमें क्या किया जाता है, समंदर के पानी को किसी तरीके से यहाँ पे लाया जाता है और इनके अंदर डाल दिया जाता है, और फिर इनको ऐसे छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है? जो पानी इनमें होता है वो धीरे-धीरे सूरज की गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे बच जाएगा सॉल्ट। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक बताया उन्होंने, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट का एक ढेर लगा हुआ है। इसको फर्दर प्यूरिफाई करके जो खाने का नमक है यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये थी इवेपोरेशन की प्रोसेस। आगे देखते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, कि यहाँ पे हमें बता रहा है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन का भी हमें कभी-कभी यूज़ करना पड़ता है। देखो पढ़ते हैं इसको। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमने कुछ मेथड जो हैं सब्सटेंसेस को अलग करने के पढ़े हुए हैं कि उनको मिक्सचर से कैसे अलग करते हैं। पर ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। कभी कभी एक मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। सफिशिएंट का मतलब होता है कि काफ़ी है। ऐसी सिचुएशन में मोर देन वन मेथड हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो देखो एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको बताया है कि ऐसा कैसे होता है, एक से ज़्यादा मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 7 हम देखते हैं।
टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर ले लेंगे और पूछ रहा है हमसे हाउ विल सेपरेट दीज, इनको हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे। तो वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दीज। हैंड पिकिंग से तो इनको अलग नहीं किया जा सकता, हमने पहले ट्राई कर लिया हुआ इसी चैप्टर में। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इसको क्या करेंगे कि बीकर में डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिला तो इसको बीकर में डालेंगे और थोड़ी देर इसको घोल देंगे, है ना, स्टर कर देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। थोड़ी देर बीकर को अगर साइड में आप रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे, बीकर के नीचे सैंड सारा इकट्ठा हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। जो सैंड है उसको अब डिकेंटेशन से हम अलग कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। देखो सैंड को और वाटर को कैसे अलग करेंगे, डिकेंटेशन से। जो नीचे बैठ गया है सैंड, सारा सारा सैंड नीचे बैठ गया है और जो साफ पानी है या हम बोल सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो ऊपर है ना। तो यहाँ से सैंड से तो अलग हो गया डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से, जो भी आपको सही लगे दोनों में से उसका यूज़ करके इसको अलग कर लें। फिर बता रहा है कि जो डिकेंटेड लिक्विड है, डिकेंटेड लिक्विड तो एक मिक्सचर है किस किस का, उस मिक्सचर में वाटर भी है और सॉल्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। सॉल्ट वाटर कंटेन दी सॉल्ट, इस वाटर में पानी भी होगा कुछ अमाउंट में, तो हमें इनको भी अब सेपरेट करना पड़ेगा। देखो पानी को नमक से कैसे अलग करते हैं, अभी हमने इवेपोरेशन वाले जो जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा। इसको क्या अलग करने का क्या तरीका है, तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। इसके लिए हम बॉयल करेंगे वाटर को। ट्रांसफर दिस लिक्विड इन अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। केटल में डाल दें, ये है यहाँ पे केटल, है ना, इसमें डाल दिया। आप आजकल इलेक्ट्रिक केटल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ी देर गर्म करेंगे, जैसे पानी उबलने लग जाएगा वो स्टीम बन के जो है केटल के मुंह में से बाहर आने लग जाएगा। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ स्पॉट ऑफ केटल, तो केटल के मुंह से आपको दिख जाएगी स्टीम बाहर आती हुई। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट एंड होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल। तो आपको क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में दोबारा से कि क्या करना है। जो एक प्लेट ले लेनी है या इसने एक पैन ले लिया है, उस पे एक आइस रख दी और जो भी स्टीम आ रही है उस स्टीम के सामने उसको रख देंगे। तो स्टीम आके इस ठंडी, देखो आइस की वजह से ये बिल्कुल कोल्ड होगी, है ना। तो स्टीम को जब जब ऐसी प्लेट के साथ टकराएगी जो बिल्कुल ठंडी होगी, तो स्टीम भी एकदम से ठंडी हो जाएगी। और स्टीम जब ठंडी होगी तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स दिखने लग जाएंगी थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, ये जो ड्रॉप्स हैं ये वही वाटर है जो अंदर से इवेपोरेट होके आ रहा है। तो इसने इस वाटर को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, वाटर को भी अलग करके रख लिया। ऐसा नहीं किया कि वाटर को उड़ने दिया, उसको भी बचा के रख लिया वहीं पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो वाटर है ये कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे तो एक नई प्रोसेस हमारे सामने आ रही है जिसमें वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो इवेपोरेशन से बिल्कुल उल्टा हो गया, है ना। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था कि वाटर जो था वो इवेपोरेट हो रहा था, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर्स में। यहाँ पे इस प्रोसेस को बोल रहे थे इवेपोरेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसको ठंडा किया जा रहा है तो कोल्ड किया जा रहा है तो हो रही है कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है, कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation। तो water vapor का liquid form में convert होने की process को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आपने खाना बनाते टाइम देखा होगा कि दाल का जो ढक्कन है उस पे ऐसी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं,
या पानी उबालते टाइम देखा होगा कि जो पानी उबालने का बर्तन है उसका जो ढक्कन है उसके ऊपर ऐसी ड्रॉपलेट्स जमा हो रही हैं, या दूध उबालने का जो बर्तन है तो दूध का जो ढक्कन होगा उसके ऊपर आपको ऐसी लेयर नज़र आएँगी। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये कैसे वहाँ पे आ रही हैं? ये आ रही हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से, ठीक है? और भी आपने देखा होगा कि आप देखो गर्मियों में आजकल ठंडा-ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो गिलास में जैसे ही आप ठंडा पानी डाल देते हैं, पानी आपने डाल दिया, तो गिलास के बाहर आपको थोड़ी टाइम में छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स नज़र आने लग जाती हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ये भी आ रही हैं कंडेंसेशन से, है ना? हमारे एटमॉस्फेयर में भी पानी प्रेज़ेंट होता है मॉइस्चर की फ़ॉर्म में, वो सारा यहीं पे कंडेंस हो जा रहा है आके। तो ये सारे आपने पहले सारी चीज़ें देखी हुई हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? जब सारा ही पानी देखो इवेपोरेट हो जाएगा तो केटल में क्या रह जाएगा? तो केटल में रह गया हमारे पास सॉल्ट। तो देखो सैंड तो पहले ही अलग कर लिया, कैसे अलग किया सैंड? फ़िल्ट्रेशन से, है ना? फिर सॉल्ट और वाटर को, सॉल्ट प्लस वाटर को अलग कर लिया दूसरी प्रोसेस से, इवेपोरेशन से, ठीक है? और वाटर जो है उसको भी रिकवर कर लिया कंडेंसेशन से। देखो तो कितनी सारी प्रोसेसेस हैं, एक साथ लग रही हैं। तो यही तो हमारा टॉपिक था कि हम बहुत सारी प्रोसेसेस को हमें कभी साथ में लगाना पड़ता है। We have thus separated salt, sand and water using the process decantation, filtration, evaporation and condensation. थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़।